मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम ने बोलते ना जीवन में 3 चीज होना चाहिए, माता पिता, शिक्षा गुरु और अध्यात्म गुरु। तो हमने तीनों गुरु किया है। तो हम अपने गुरु का नाम लेते हुए आपसे कहना चाहेंगे कि प्यार से बोलना धन निरंकार जी। सत्संग बाबा हरदेव सिंह महाराज का जो होता है, हमें एक अचंभो सा लगा जब हम पहली बार गए, समागम में गए। समागम में देखा कि लंगरे इतनी लंबी लाइनें लगी थी, तो मुझे यह एहसास हुआ कि परमात्मा का जो दीदार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं परमात्मा इंक्लूड है, परमात्मा विराजमान है, क्योंकि परमात्मा ही इतना सब कुछ कर सकता है। यहाँ तो एक छोटा मोटा प्रोग्राम करने में 100, 200, 500 आदमी को संभालने में मुश्किल होता, वहां तो लाखों क्या, मुझे तो करोड़ों दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाबा हरदेव जी की जो कृपा थी, आज 2026 चालू हो गया है, तो मैं कहूंगा कि बाबा हरदेव जी, माता सुदीक्षा जी सब पर ऐसे कृपा दृष्टि बनाए रखे। कहते हैं ना, बाबा हरदेव जी की बाणी में एक शब्द था कि दुनिया में लोगों ने कंपनी खोला, कारखाने खोला और इनकम बनाया, उसमें इनकम बनाया, लेकिन बाबा हरदेव जी ने लोगों को इंसान बनाया, इंसान बनाया। इंसान के अंदर जो था, इंसानियत को जागृत किया उन्होंने। कहते हैं बाबा हरदेव जी ने कि जो झुक गया वो उग गया। जैसे आपने देखा कि जंगल में जो पेड़ खड़े होते हैं, वो तूफान आने को उनकी शाखाएं टूट के गिर जाती हैं, लेकिन जो पेड़ मुलायम होते हैं, नरम होते हैं, वो तूफान आते हैं तो झुक जाते हैं और तूफान जाते हैं अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे बाबा हरदेव जी के जो भक्त हैं, वो भी हवा का जब झोंका आता है तो झुक जाते हैं और उनकी कृपा से फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो अकड़ है, जो अकड़ है, उससे लोग टूट जाते हैं। और विनय, नम्रता, सहनशीलता संत जनों का कहना है। 2 लाइन बाबा हरदेव जी ने बताया था, आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में, जल मरता संसार। जब हमारे पास पैसा भी बहुत हो जाए, घर मकान भी बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन शांति नहीं मिलती है, लेकिन शांति नहीं मिलती हो, तो शांति जब चाहिए, बाबा हरदेव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप मेरे मीठे बदभागो, आप उस ज्ञान का उपयोग करो, जहां भी रहोगे वहीं हरे भरे रहोगे। आज भी कहते हैं ना, जब भरोसा करो तो पूरा करो, अधूरा ज्ञान घातक होता है। जब तक आप पूरी तरह से संचित नहीं होंगे, तब तक आपको उसका फायदा नहीं मिलता है। तो माता सुदीक्षा जी बार बार दोहराती हैं, बाबा हरदेव जी दोहराते समझाते चले गए। हम एक सत्संग में गए थे, महासमागम था, लोग वहां पीछे भीड़ लगा के खड़े होके सुन रहे, जहाँ की जगह जगह ऐसा बंदोबस्त था, बड़े बड़े बैनर लगे थे, बड़े बड़े पर्दे वाले टीवी लगी थी कि जो आप जगह पे सुन करके
सारी चीज का आनंद ले सकते थे, सारे ज्ञान को जो है आप इंटरनल एक्साइट कर सकते थे। लेकिन बाबा जी ने उस समय दो बात कही, आज भी मैं जिंदगी में याद करता हूं। उन्होंने कहा, जब भीड़ में कहते हैं कि भाई पीछे वाले भी बैठ जाओ, बैठ करके इस सत्संग का, इस समागम का आनंद लीजिए, लेकिन वो पीछे गड़े जो भक्त हैं, जो सच्चे नहीं सिर्फ अच्छे भक्त हैं, सच्चे नहीं सिर्फ अच्छे भक्त हैं, वो कहते हैं बाबा जी तेरा गला बैठ जाएगा, पर हम बैठने वाले नहीं हैं। तो ये शब्द छोटा ही है, उन्होंने तो मुस्कुरा के कह दिया, लेकिन हमारे समझने के लिए बहुत बड़ा था। तो हम कहते हैं कि बाबा हरदेव जी की जो कृपा है, माता सुदीक्षा जी की जो कृपा है, उसको सच्चे मन से आप करते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेना चाहेंगे, और प्यार से सब लोग कहिएगा, धन निरंकार जी।